गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का आंसर की करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी आंसर की मिलाएं और हमें बताएं कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से एग्जाम गया होगा आप लोग का। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि वार्सा पैक्ट की स्थापना किस देश के नेतृत्व में हुई थी। तो वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई थी सोवियत संघ के नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है, कहा पूछा गया है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था। तो 25 देश ने लिया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता करने में कौन से सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो थे कोसिजिन। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि बार्लिन की दीवार कब गिराई गई। तो बार्लिन की दीवार 1989 ईस्वी में गिरा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया ग्लासनोस्त और पेट्रियोस्टोइका शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो गोर्बाचोव के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। जोसेफ ब्राजो टीटो किस देश के नेता थे। तो जोसेफ ब्राजो टीटो जो थे यूगोस्लाविया के थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा 7 नंबर पूछा गया कि यूरोपीय संघ ने कौन से देश की सदस्यता समाप्त कर दी गई। यूरोपीय संघ से कौन से देश की सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ब्रिटेन के साथ चला जाएगा। ब्रिटेन को बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु और प्रसार संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो 1968 में किए थे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पूछा गया कि आसियान के संस्थापक सदस्यों की संख्या क्या थी। तो आसियान के संस्थापक सदस्यों के देशों की संख्या 5 थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों। 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो 1974 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 11 नंबर निम्नलिखित में से किसे वीडियो गेम वार कहा जाता है। तो आप लोग को पता है कि वीडियो गेम वार के रूप में जाना जाता है प्रथम खाड़ी युद्ध को जो 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक मेखला एक मार किस देश की नीति है। तो प्रश्न संख्या 12 का बहुत सारे बच्चे भारत लगा के आए हैं और चीन भी लगाए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका सही आंसर भारत के साथ जाना चाहिए। वहीं नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 1972 का शिमला समझौता किन देशों के बीच में हुआ था। तो भारत और पाक के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ अवस्थित है। तो हेग में है, द हेग में। आप लोग को पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान किसका है। तो अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1920 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया कि मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। तो हमारा साझा भविष्य। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो 1971 में हुआ था। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो डीएमके जो है वो तमिलनाडु के पार्टी है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाए। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो 1963 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 23 नंबर प्रश्न की किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। वहीं नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न पूछा गया 2024 में लोकसभा का कौन सा आम चुनाव हुआ था। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18वें लोकसभा चुनाव हुआ था। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एफ्रो एशियाई बांडुग सम्मेलन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, 1955 में। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया। तो भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था चीन ने। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना।
तो ये बना था 1972 में, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला, तो मोरारजी देसाई को, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। लास्ट और 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो जल्दी से आप लोग मिलाइए और हमें बताइए क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। जय हिंद, जय भारत।